अगर कोई क्लाइंट आपको सिर्फ कंटेंट देता है और बोलता है कि उसका एक डिजाइन बना दो, तो आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे? और क्या डिजाइनर को उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना जरूरी है जिसका वो डिजाइन बनाने वाला है? आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट अपना डिजाइनिंग का प्रोसेस दिखाने वाला हूं और इस प्रोसेस को यूज करके हम लोग एक डिजाइन भी क्रिएट करेंगे। ये प्रोसेस हर एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इस प्रोसेस का यूज करके ही अपने हर एक क्लाइंट के लिए डिजाइन क्रिएट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, कई बार मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिस डोमेन का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं होता। इसके लिए मुझे अपनी रिसर्च और प्रोसेस का फॉलो करके ही डिजाइन बनाना पड़ता है। और एक अच्छा डिजाइनर वो नहीं होता जिसको सब कुछ आता है, बल्कि एक बेटर डिजाइनर वो होता है जिसके पास एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और वो उस प्रोसेस का यूज करके किसी भी डोमेन के लिए इजी तरीके में कोई भी डिजाइन बना सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही अपना डिजाइनिंग प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ये जो मेरा प्रोसेस है 4 स्टेप का प्रोसेस है। मैं आपको सिस्टम पे लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मैं इस प्रोसेस को यूज करता हूँ, कैसे आप इस प्रोसेस को यूज करके किसी भी डोमेन के लिए डिजाइन बना सकते हो और इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग एक प्रैक्टिकल डिजाइन भी बना करके देखेंगे। तो देखो, जो मेरे प्रोसेस का पहला स्टेप है उसका नाम है ब्रांड अवेयरनेस और इस स्टेप के अंदर मैं ब्रांड को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करता हूं और यहीं से जो मेरे डिजाइन बनने वाला है उसको डायरेक्शन मिलती है। अब इस स्टेप के अंदर कुछ मेरे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट होता है डिजाइन का पर्पस, सेकंड होता है टारगेटेड ऑडियंस, थर्ड होता है ब्रांड का टाइप और फोर्थ होता है ब्रांड टोन, मतलब कि ये क्या चीजें होने वाली है अगर मैं इस ब्रांड के लिए किसी भी ब्रांड के लिए डिजाइन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे पास एक नया क्लाइंट आया जिसको अपने स्कूल के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करवाना है एडमिशन ओपन का, और आज से पहले मैंने इस डोमेन के लिए काम नहीं किया। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं कैसे उसके लिए एक डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है ब्रांड अवेयरनेस, इसके अंदर ये मेरे 4 पॉइंट होते हैं और इन चारों पॉइंट के आंसर जो है वो हमारे को ब्रांड से या फिर क्लाइंट से मिल जाते हैं। जैसे कि डिजाइन का पर्पस क्या है, तो ये हमारे को क्लाइंट खुद ही बता देता है कि हमारे डिजाइन का पर्पस जो है वो एडमिशन करवाना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करवाना है। उसके बाद में हमारे को टारगेटेड ऑडियंस पूछनी पड़ती है, तो जैसे यहाँ पे बता दिया पेरेंट्स है। ब्रांड टाइप क्या है, तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल ब्रांड टाइप है और जो ब्रांड टोन है वो क्या है, यहाँ पे मीडियम या फिर मिनिमल है। अब ये ब्रांड टोन जो है अलग अलग हो सकती है, जैसे कि किसी का ब्रांड हो सकता है प्रीमियम हो सकता है, किसी का काफी लग्जरी हो सकता है, किसी का आयुर्वेदिक वाला आप बना रहे हो तो नेचुरल टोन हो सकती है। तो ये वेरी करता है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। तो अब इस वाली स्टेप में मेरे को चारों पॉइंट क्लियर हो गए कि टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसका पर्पस क्या है डिजाइन का, ये सारी चीजें मुझे पता लग गई और यहाँ से मेरा 30 to 40% जो काम है वो ईजी हो गया, मुझे ये सारी चीजें पता लग गई। तो ये वाले स्टेप में आप अपने क्लाइंट से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब सेकंड स्टेप में देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो जो मेरा सेकंड स्टेप है उसमें मैं करता हूं रिसर्च, और रिसर्च के अंदर मैं 3-4 चीजों का ध्यान रखता हूं। नंबर 1 कलर, नंबर 2 लेआउट और नंबर 3 फॉन्ट्स। मतलब कि अगर मैं इस ब्रांड के लिए, मतलब कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिजाइन बना रहा हूं तो मैं उसकी रिसर्च करता हूं। रिसर्च कैसे करता हूं मैं आपको करके दिखाता हूं। अभी रिसर्च में मैं इन 3 चीजों को बहुत ज्यादा फोकस रखता हूं कि इस टाइप के जो भी ब्रांड है या फिर ये जो डोमेन है इसमें किस टाइप के कलर्स यूज होते हैं, इनमें लेआउट क्या होता है, इसमें फॉन्ट्स क्या होता है। तो मैं इसके लिए जाता हूं सीधा पिंटरेस्ट पे या फिर बिहेंस पे। तो मैं अभी के लिए जाता हूं पिंटरेस्ट पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूं स्कूल पोस्ट डिजाइन, ठीक है, पिंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे मेरे को काफी सारे जो हैं वो डिजाइन देखने को मिलेंगे। अब मेरे को सबसे पहले रिसर्च क्या करनी है, यहाँ पे जो मैंने रिसर्च करनी है कि कलर्स, मेरे को ये डिसाइड करना है कि इस टाइप के डोमेन में कौन से कलर यूज होते हैं। तो मैं उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले देखता हूँ। तो जो मुझे कलर समझ में आ रहे हैं, एक तो ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है, येलो कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है। मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरे को ये ब्लू, येलो, एक ग्रीन कलर भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूंगा, नोट डाउन कर लूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूं ब्लू, ठीक है, ग्रीन और येलो। तो ये 3 जो है मुझे कलर काफी दिख रहे हैं। और भी मैं देख लेता हूं तो मुझे एक ये पर्पल कलर भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे ना पर्पल का भी यूज हुआ है। तो मैं इसमें यहाँ पे पर्पल भी लिख देता हूं नीचे। तो ये मैंने रिसर्च करी कि इस डोमेन के अंदर ये 4 टाइप के कलर्स यूज होते हैं। तो अब जैसे कि आपको दिक्कत होती है कि मैं अपने डिजाइन में कैसे कलर चूज करूं, क्या करूं, तो आपको सिंपल ऐसे रिसर्च करनी है। अब सेकंड स्टेप आता है लेआउट का। तो मेरे को इस डोमेन के जितने भी डिजाइन है उनमें देखना होगा कि किस टाइप का जो है वो लेआउट यूज होता है। तो इसमें मैं जितने भी लेआउट्स देख रहा हूं ना, वो उनमें हर एक में किड्स यूज हो रहे हैं या फिर स्कूल बैग यूज हो रहा है, किड्स यूज हो रहे हैं। जैसे किड्स लिख लिया मैंने, ठीक है, बैग लिख लेता हूं यहाँ पे सिंपल,
तो मेरे रिसर्च के 2 पार्ट में क्या हो गया, कलर्स मुझे पता लग गए, यहाँ पे पता लग गया कि लेआउट में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। अब मैं आता हूँ फॉन्ट्स पे कि इस डोमेन में फॉन्ट्स कौन से यूज होते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, तो जैसे ही मैंने ये वाला डिजाइन खोला तो इसमें मुझे दिख गया कि यहाँ पे जो है सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज हो रहा है। और मैं किसी भी डिजाइन में देख रहा हूँ ना तो मैक्सिमम सैंस सेरिफ फॉन्ट ही यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अपने इसके अंदर सैंस सेरिफ, ठीक है। और क्या यूज हो रहा है, और जैसे कि मैं जो भी फॉन्ट्स देख रहा हूं वो कुछ बोल्ड फॉन्ट भी यूज हो रहे हैं, बोल्ड हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं बोल्ड, ठीक है। और देख लेते हैं हम थोड़े इसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े से प्लेफुल फॉन्ट भी यूज हो रहे हैं, ये प्लेफुल टाइप के भी फॉन्ट यूज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्लेफुल लिख लेता हूं। तो अब मेरी रिसर्च में क्या हुआ कि मुझे सारी चीजें पता लग गई, मुझे पर्पस पता है, सारा कुछ पता है। सेकंड स्टेप में मुझे ये पता लग गया कि अब जो मैं डिजाइन बनाऊंगा उसमें कौन से कलर यूज कर सकता हूं, कैसा लेआउट यूज कर सकता हूं, कैसे फॉन्ट्स यूज कर सकता हूं। तो मेरी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मेरा जो थर्ड स्टेप में मैं क्या करता हूं, इंस्पिरेशन लेता हूं। इंस्पिरेशन के अंदर मैं किन किन चीजों का ध्यान रखता हूं, एक तो शेप का, एक एलिमेंट्स का और एक टेक्सचर या फिर पैटर्न का। मैं इन डिजाइन से ही पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लूंगा और ये सारी चीजें नोट डाउन करूंगा कि इस डोमेन के अंदर कौन कौन से टाइप की शेप्स, एलिमेंट और टेक्सचर यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं शेप में जाता हूं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूं और पिंटरेस्ट पे जाकर के शेप को चेक करता हूं। तो यहाँ पे जो मुझे एक टाइप की शेप दिख रही है ना, एक तो ये दिख रहा है कि जैसे कि आपको इस सर्कल दिख रहा है, ये पीछे सर्कल है, और ये भी जो शेप है ये ना कॉर्नर जो है वो राउंडेड कॉर्नर यूज हो रहे हैं। इसमें भी ये कॉर्नर जो है राउंडेड हो रहे हैं क्योंकि ये प्लेफुल डिजाइन है, बच्चों का है, तो यहाँ पे ऑब्वियस जो राउंडेड शेप ही यूज होगी। तो यहाँ पे जैसे कि राउंडेड शेप यूज हो रही है, तो मैक्सिमम जो डिजाइन में आपको दिखना है, किसी एक आधे में अलग हो सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है कॉर्नर्स वाली, लेकिन मैक्सिमम डिजाइन में आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। तो यहाँ पे राउंडेड शेप यूज हो रही है, सर्कल यूज हो रहे हैं, तो मैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउंड, ठीक है, और सर्कल, और इसके अलावा और देख लेता हूं कि क्या यूज हो रहा है। और ना एक चीज मुझे ये भी दिख रही है, देखो इस वाले डिजाइन में भी ये पेपर वाला फील दे रहा है, और इस वाले डिजाइन में भी यहाँ पे पेपर वाला फील दे रहा है, और यहाँ पे मुझे और भी दिख रहा था, यहाँ पे भी मुझे पेपर वाला फील दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द डिजाइन में कहीं ना कहीं पे पेपर वाला फील दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पेपर टेयर वाला ऐसे लिख लेता हूं। तो यहां पे मेरा ये हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट्स में क्या क्या चीज यूज हो रही है मैं वो देख लेता हूं। तो यहां पे देखो, एक तो पेंसिल और बुक्स हो गई, स्कूल बैग हो गए, ये सारी चीजें हर एक डिजाइन में मैक्सिमम यूज हो रही है। इसमें पेंसिल यूज हो रही है, यहाँ पे स्कूल बैग, और यहाँ पे भी पेंसिल्स वगैरह, इसमें भी पेंसिल पकड़ी हुई है बच्चे ने, यहाँ पे बुक्स पकड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बुक लिख लेता हूं, बुक हो गई। ये मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूं जो मैं एलिमेंट यूज करूंगा, ठीक है। ये लेआउट है जहां पे हम लोग किड्स को यूज कर रहे हैं, बैग को यूज कर रहे हैं, एक प्रॉपर इमेज, जैसे कि बर्गर की अगर आपको डिजाइन बनाना है तो उसमें बर्गर की इमेज लगती है, तो इसके लेआउट में किड्स की लग रही है। ये एलिमेंट है जहां पे छोटे छोटी ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। तो जैसे बुक हो गई, बैग हो गया, ठीक है, पेंसिल होगी या पेन हो गया, कुछ भी इस टाइप की चीजें यूज हो रही हैं जो कि स्कूल से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे टेक्सचर या फिर पैटर्न देख लेता हूं। तो यहाँ पे जो टेक्सचर या फिर पैटर्न है ना, एक तो जो सिंपल मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रेडियंट यूज हो रखा है, इस वाले डिजाइन में भी यूज हो रखा है, और नीचे चल के देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि ये बुक वाला भी मुझे लग रहा है कि पैटर्न काफी ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और भी देखते हैं, नीचे कुछ लाइंस वाले भी डिजाइन्स यूज हो रहे हैं जहाँ पे लाइंस वगैरह ले रखी है, यहाँ पीछे बैकग्राउंड में लाइन चली है, तो मैं ये सब कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्ड लाइन, ठीक है, और पेपर और बुक पैटर्न, ये भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इंस्पिरेशन लेने के बाद ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अब मेरे को इसमें से जो भी डिजाइन पसंद आ रहा है मैं उसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। जैसे कि मैंने इस वाले डिजाइन को यहाँ पे कॉपी करके रख लिया, ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से
कुछ डिजाइन भी कॉपी कर लेंगे। अब देखो मेरे को एक डिजाइन बनाने के लिए मेरे पास कितना सारा इनपुट है, मैं इस इनपुट का यूज करके मैं अपना डिजाइन बना सकता हूं। जैसे कि मुझे ये सारी चीजें पता लग गई, यहां पे ये पता लग गया कि किस टाइप का कलर्स यूज करूंगा। जब इतनी ज्यादा आपके फीडिंग हो जाएगी, आपके पास इतना इनपुट आ जाएगा, तो आप कोई भी डिजाइन काफी इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस वाली स्टेप को फॉलो करता हूं, ये जो मेरा प्रोसेस है, ठीक है। अब जो मेरा लास्ट पार्ट आता है, लास्ट स्टेप आता है, उसके अंदर क्या है मेरा एग्जीक्यूशन। मैं डिजाइन को क्रिएट करता हूं इन सारी चीजों से इनपुट लेकर के, ठीक है। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इस चीज के अंदर मैं क्या चीज ध्यान रखता हूं, एक तो नंबर 1 साइज क्या होने वाला है, नंबर 2 डिजाइन फॉर, और नंबर 3 ग्राफिक डिजाइन टूल। मतलब कि अब मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा जो साइज होगा, ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के लिए बन रहा है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1080 बाई 1350, ठीक है। ये मेरा सोशल मीडिया का हो गया। डिजाइन फॉर हो रहा है डिजिटल, ठीक है, मतलब प्रिंट के लिए नहीं है ये। अगर प्रिंट के लिए तो डिजाइन थोड़ा सा आपको अलग से बनाना पड़ेगा, इसमें मार्जिन छोड़ने पड़ेंगे चारों तरफ से, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप प्रिंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के मैं रूल्स, प्रिंसिपल बोल सकता हूँ, प्रिंसिपल्स को मैं यूज करूंगा डिजाइन बनाने के लिए। तो ये मेरे पास इतना सारा इनपुट आ गया, आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। सबसे मेन चीज के कलर्स पता लग गए, लेआउट में कौन सी चीज यूज हो रही है वो पता लग गई, फॉन्ट्स पता लग गए। तो आधे से ज्यादा, मतलब कि मेरा 70 to 80% जो काम है वो खाली हो गया है, मुझे पता लग गया है, इंस्पिरेशन मुझे मिल गई है। बस मुझे अब अपनी इंस्पिरेशन से आइडिया लेना है, यहां से इन डिजाइन से इंस्पिरेशन लेनी है, अपनी क्रिएटिविटी को जोड़ करके एक डिजाइन क्रिएट करना है। जैसे कि मैं ना अभी इसको क्या टारगेट करके चल रहा हूं कि इसको ना 1080 ही कर देता हूं मैं। ये फेसबुक के लिए भी हो सकता है और इंस्टा के लिए भी हो सकता है। तो मैं जो जेनरिक साइज है 1080 बाय 1080 1:1 के रेशियो में क्रिएट करता हूं। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूं, यहाँ पे ओके करता हूं, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक सॉलिड बैकग्राउंड डाल देता हूं, हल्का सा ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज नोट करी थी, आप देख सकते हैं कि इसका मुझे बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड बनाना है। तो मैं अपने यहाँ बैकग्राउंड वाले पार्ट में आऊंगा कि मैंने क्या देखा था, एक तो टेक्सचर या फिर पैटर्न देखा था, तो यहाँ पे बोल्ड लाइन यूज हो रही थी, पेपर हो रहा था, बुक पैटर्न हो रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बुक का पैटर्न यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा जैसे कि चेक लाइन पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस टाइप के बुक से रिलेटेड, ये जैसे कि मैथ्स बुक होती है बच्चों की, उस टाइप का पैटर्न मिल जाएगा। मैं इसको लेकर के वहां पे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये पैटर्न आ गया, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और ये अभी काफी ज्यादा शार्प दिख रहा है, तो मैं इसकी ऑपेसिटी यहाँ से डाउन कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 10, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसके लिए मैंने जो चीज देखी थी कि क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, जैसे लेआउट में किड्स हो रहे हैं, बैग हो रहे हैं, तो मैं एक बच्चे की इमेज यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ फ्री पिक से या फिर गूगल से ढूंढ करके, और उसको यहाँ पे अपने डिजाइन में लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये एक किड की इमेज ले आया कुछ इस टाइप से, जैसे कि ग्लोब में देखते हुए, ये मुझे थोड़ी सही लगी और मैं इसको ना यहाँ पे ऐसे कुछ रख देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें रूल ऑफ थर्ड का यूज करूंगा, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे मैं यहाँ पे अपने जो डिजाइन है, एग्जीक्यूशन है, उसमें प्रिंसिपल का यूज करूंगा। तो मैं इसमें रूल ऑफ थर्ड का यूज करूंगा। तो यहाँ से मैं क्रॉप टूल लूंगा, क्रॉप टूल लेने के बाद में यहाँ पे जाऊंगा और इसमें रूल ऑफ थर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिर्फ क्लिक करके देख लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मेरी किड है ये यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से रखा हुआ है। जिसको आइडिया ज्यादा चाहिए होता है वो क्या करता है कि रूलर्स डाल लेता है, लेकिन मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऐसे देख लेता हूँ और इसके हिसाब से अपने जो भी इमेज या टेक्स्ट है उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किड लेकर के आ गया। अब मैंने को यहाँ से इंस्पिरेशन लेनी थी, तो मुझे ना ये वाले डिजाइन के अंदर आप देखेंगे तो जो गर्ल्स के पीछे जो एक लाइन जा रही है ना, ये काफी अच्छी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसका कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि गर्ल्स के पीछे से जा रही है, इस किड के पीछे से जा रही है, मैं इसको फ्रंट से ले लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे सिंपल इलिप्स टूल लूंगा और यहाँ पे एक ऐसे इलिप्स बना दूंगा, ठीक है। और जो इसका स्ट्रोक है इसको मैं बड़ा कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से करने के बाद में इसको मैं रखूंगा यहाँ पे कुछ ऐसे, और इसमें मैं एक यहाँ पे भी रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। ऐसे राउंड वाली शेप भी आ गई मेरी, जो मैंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली और जो मैंने यहाँ पे चेक किया था कि जो शेप्स वगैरह है वो राउंड वाली यूज हो रही है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मेरे को कलर्स डालने हैं, तो कलर्स के लिए मेरे पास कौन से ऑप्शन थे, अगर मैं देखूं ब्लू था, ग्रीन था, येलो था, पर्पल था। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। मैं पर्पल येलो के साथ भी जा सकता हूँ, मैं ब्लू येलो के साथ भी जा सकता हूँ और ग्रीन येलो के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि येलो जो है सब पे काफी अच्छा हाईलाइट होगा। तो मैंने यहाँ पे ना ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ। तो मैं इस वाली लाइन में यहाँ पे ग्रीन कलर डाल देता हूँ,
तो इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रीन और इसको फिर कर देता हूं मैं येलो, ये येलो डाल दिया, ठीक है। और इस किट्स में मैं हल्की सी ड्रॉप शेडो ऐड कर देता हूँ इसके बैकग्राउंड में। इसी तरीके से इस पे भी मैं डाल देता हूँ ड्रॉप शेडो और इसमें भी मैं ड्रॉप शेडो ऐड ऑन कर देता हूँ। अब मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास कंटेंट है। तो इसमें हमारे को मेन फोकस करना है एडमिशन ओपन पे। तो मैं एडमिशन ओपन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैंने फॉन्ट्स यहाँ पे जो चूज करे थे, जैसे कि फॉन्ट कौन से यूज हो रहे हैं, सैंस सेरिफ, बोल्ड, प्लेफुल फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि जो ब्रांड का टोन है वो मिनिमल और मीडियम है, तो प्लेफुल फॉन्ट का यूज ना करके सैंस सेरिफ बोल्ड फॉन्ट का यूज करूंगा। अगर इसका जो टोन है वो थोड़ा सा प्लेफुल होता तो मैं यहाँ से प्लेफुल फॉन्ट यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मिनिमल है तो मैं यहाँ पे सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करूंगा। तो इसके लिए मेरे पास एक फॉन्ट है गिलरॉय, ठीक है। इसको ऐसे ब्रेक करता हूं और यहाँ पे इसको ऐसे रख लेता हूं, ठीक है। और इनका दोनों का अलाइनमेंट इस साइड करता हूँ, ठीक है। और इनको दोनों को यहाँ पे कर देता हूँ बड़ा, स्पेसिंग यहाँ से इसकी थोड़ी कम कर देता हूँ दोनों लाइन की। और इसमें मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। और इसमें कलर कर देता हूँ मैं येलो, जो कि अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। हम लोग इसका और भी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड फिर से डाल करके देखूंगा तो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, तो ये सही है, मतलब कि मेरा टेक्स्ट जो है थोड़ा ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है, तो मैं इसको यहाँ पे हल्का सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपना दूसरा कंटेंट ले आता हूँ यहाँ पे ये, और मैं पूरे डिजाइन में एक ही फॉन्ट्स का यूज करूंगा। जरूरी नहीं आता कि आपको बहुत सारे फॉन्ट्स यूज करने होते हैं। इसका कलर कर देता हूं मैं यहाँ से ब्लैक, ठीक है। अब इसके नीचे सेशन 25, 26 इसी की कॉपी करके यहाँ पे, और इसका कलर कर देता हूं मैं ये, और इसका कलर कर देता हूं मैं येलो, या फिर इसका भी ग्रीन ही रहने देता हूं यहाँ पे, जो कि अब थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है। और इसके नीचे एक मैं लाइन डाल देता हूँ, ऐसे लाइन डाल देता हूँ, और इसका कलर येलो, और स्ट्रोक कर देता हूँ इसकी 2, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो गई, और दोनों को पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे की साइड में ले आता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा लेआउट बन गया। इसको अगर और बड़ा करना है तो हम लोग और बड़ा कर सकते हैं थोड़ा। अब इसके बाद में यहाँ पे जो मेरा और टेक्स्ट वगैरह है, जैसे कि IB प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम है, इसको भी मैं डाल लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जैसे कि मेरे इस डिजाइन इंस्पिरेशन जो थी मेरी, वो क्या थी कि इस सर्कल के ऊपर डाल रखा था, तो यहाँ पे भी मैं सर्कल के ऊपर डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसमें ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे ना शेप क्रिएट कर लेता हूँ इस टाइप से, और इसको राउंड सर्कल कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और ये करने के बाद में मैं इसका इस साइज करता हूँ थोड़ा छोटा, और इसको सेंटर लाइन करके इसके ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद में मैं इसमें एक और शेप क्रिएट करता हूँ कुछ ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये अब ऐसे बबल टाइप का बन गया। तो आप देख सकते हो कि मैंने इंस्पिरेशन यहाँ से ली, यहाँ पे सिंपल लिखा था, मैंने अपनी शेप बना करके रख दिया, और यहाँ पे मैं ये वाली लाइन ऐड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफी सही लग रहा है। मैं इन सबको अभी यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, इनको भी लॉक कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कुछ यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि हमारे को वाइट स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब देन इसके बाद में जो इसके कॉल टू एक्शन है, ये फोन नंबर है या फिर ये है, इसको भी मैं यहाँ पे ला करके रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये फोन नंबर वगैरह भी यहाँ पे कुछ इस टाइप से ले आया आइकन बना करके, और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं, इलिप्स को अगर आपको ऊपर लेकर के जाना है तो ऊपर भी ले जा सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे, और इसको हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो डिजाइन है ये काफी हद तक बन चुका है, और इसमें हम लोग या तो दूसरा नंबर भी यहाँ पे डाल सकते थे और यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते थे। तो जैसे कि अगर मेरे को वेबसाइट यहाँ पे डालनी है तो मैं इसको यहाँ पे रख करके इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दूंगा, तो भी ये सही लगेगा, और यहाँ पे मैं दूसरा नंबर डाल दूं अपना। तो इस टाइप से भी हम लोग अपना डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। और ये डिजाइन ना मुझे अभी थोड़ा सा ऊपर से खाली खाली लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसी सर्कल्स को यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ऐसे, और जो इसकी स्ट्रोक साइज है उसको भी यहाँ से कम कर देता हूँ। तो इसको मैं राउंड कर देता हूँ 100, ठीक है, और फिर बड़ा करता हूँ इसे कुछ ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ,
और इसका मैं एक कॉपी और लेता हूँ और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ से येलो। तो अब थोड़ा देखने में सही लग रहा है, अब ब्लैंक नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। और जो इसका स्ट्रोक साइज है इसको मैं यहाँ से और कम कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ 40, कुछ इस टाइप से। तो ये सही लग रहा है, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं इसकी अभी ये ड्रॉप शैडो हटा देता हूँ और यहाँ पे मुझे अपना लोगो डालना है। तो जैसे कि अभी मेरे पास लोगो नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि यहीं पे लिख देता हूँ लोगो हेयर और इसका साइज मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब मैं इसके बैकग्राउंड में ना थोड़े से एलिमेंट्स यूज कर देता हूँ, जैसे कि हमने पिंटरेस्ट पे देखे थे कि कहीं पे पेंसिल या फिर बुक्स यूज हो रही थी, तो मैं नॉर्मल सॉलिड वो ना रख करके इलस्ट्रेशन वाले फ्लैट आइकन से डाउनलोड करके ले आता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ ये आइकन ला करके रख दिए और इन आइकन्स को मैंने क्या किया कि कलर ओवर लेकर के यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर दिया अपने ही डिजाइन से कलर पिक करके। और ये जो मेरा बैकग्राउंड था हल्का सा ब्लूइश था, तो ये पता नहीं कैसे इसका जो कलर है वो व्हाइट हो गया, तो मैं इसको हल्का सा ब्लूइश टोन पे कर दूंगा। और ये जो मेरा डिजाइन है आप देख सकते हैं कि बनके रेडी हो गया और ये मैंने अपना एक प्रोसेस फॉलो करते हुए ही इस डिजाइन को बनाया है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक ग्राफिक डिजाइनर प्रोसेस को फॉलो करता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।